और बड़ी खबर का रुख करते हैं। माफिया अतीक के वफादार ने कई राज खोले। 50,000 के नामी नफीस बिरयानी से पूछताछ की गई है और इस दौरान कई अहम राज नफीस ने खोले हैं। अतीक की पूरी कहानी बयां करते हुए नफीस बिरयानी नजर आया। अतीक परिवार से गहरे रिश्तों के सबूत मिले हैं। शाइस्ता को आपको बताएं कि हर महीने 30 लाख रुपए पहुंचाने का खुलासा हुआ है। नफीस बिरयानी अतीक का फाइनेंसर था। अतीक की ब्लैक मनी को वाइट करने का ये काम करता था। तो प्रयागराज में पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार अतीक अहमद के करीबी नफीस बिरयानी ने पुलिस की पूछताछ में कई राज उगले हैं। जानकारी के मुताबिक ईट ऑन बिरयानी का मालिक नफीस हर महीने 25 से 30 लाख रुपए अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन तक पहुंचाता था। ज्यादा जानकारी के साथ मानवेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ कनेक्ट है। मानवेंद्र, ये एक के बाद एक बड़े खुलासे जो है वो देखने को मिल रहे हैं। नफीस की गिरफ्तारी हुई है और अभी कई और अहम खुलासे हो सकते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से नफीस जो है वो अतीक गैंग के लिए एक तरह से फाइनेंशियल बैकबोन का काम करता था और जो तमाम पैसे हैं इधर से उधर करता था। उसका जो ईट ऑन बिरयानी शॉप था वो बहुत फेमस था और वहां पर लाखों की कमाई होती थी महीने में। और जिस तरह से जो पैसे आते थे उसमें अतीक गैंग का अतीक के परिवार को जाते थे और शुरुआत में अतीक ने उसमें पैसे भी लगाए थे। और भी तमाम ऐसे धंधे हैं जो नफीस बिरयानी अतीक अहमद के देखता था और पैसे बनाने का काम करता था। तो बिरयानी से भी अतीक अहमद का बिरयानी कनेक्शन भी निकल करके सामने आया है। जो पैसे थे बिरयानी से कमाई होते थे वो शाइस्ता परवीन, चूंकि एक तरह से अतीक गैंग की अकाउंटेंट थी और जो पैसे आते थे वो शाइस्ता परवीन को नफीस बिरयानी पहुंचाता था। और भी तमाम ऐसे धंधे थे जिसमें वो अतीक का काम काज देखता था। लेकिन निश्चित तौर पर उसकी गिरफ्तारी से अभी तमाम राज धीरे धीरे खुलने लगे। मानवेंद्र, ब्लैक मनी को वाइट करने का ये काम करता था, कैसे ये पूरा काम ये करता था और कौन कौन लोग इसके साथ शामिल हैं? जी देखिए, अशरफ का बेहद करीबी था और शुरुआत में ये बहुत गरीब था, ठेले पे बिरयानी बेचता था। लेकिन अशरफ से इसकी नजदीकी हुई, फिर अशरफ ने इसको सिविल लाइंस में दुकान खरीद के दी और वहां पर ये बिरयानी शॉप चलाने लगा। फिर धीरे धीरे और बड़ी जो एरिया थे उसमें इसने अपनी दुकान चलाई और उसके बाद उस पर भीड़ होने लगी। तो इसके पैसे जो थे उसमें अतीक और अशरफ का भी शेयर था। और जमीन के जो कारोबार होते थे उसमें कई बार संपत्तियां दूसरों को ट्रांसफर की जाती थी। दूसरों को ट्रांसफर करके फिर उसको किसी तीसरे को बेच दी जाती थी और जो पैसे का प्रॉफिट होता था वो अतीक गैंग को जाता था। तो ये सारी जो मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसको फाइनेंसर कहा जाता है अतीक गैंग का, वो ये मैनेज करता था और कई बार पैसों को भी ट्रांसफर करता था। तो पैसों को ब्लैक से व्हाइट करता था, धंधे में लगाता था। कई बार जो व्यवसाय हैं, जो ईट ऑन बिरयानी शॉप जैसे जो व्यवसाय हैं जिसमें वही धंधा जो है वो ब्लैक मनी आती थी और वो व्हाइट मनी हो जाती थी और उसको फिर बाकायदा अतीक गैंग को दिया जाता था। तो इस तरह से तमाम ऐसे धंधे थे जिसमें ये शामिल था और पुलिस की जांच आगे चल रही है। बिल्कुल, और इस पूछताछ में कई और अहम खुलासे हो सकते हैं। मानवेंद्र, नजर बना के रखिए, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। और अब बात करेंगे नोएडा में हो रहे साइबर